ABCD is a parallelogram and AP and CQ are perpendicular from vertices A and C on diagonal BD। देखो भाई एक पैलोग्राम है, ठीक है, ABCD, हाँ एक ABCD पैलोग्राम है भाई, तिरछा बनाया है, अच्छा आप नहीं, ठीक है। AP परपेंडिकुलर है BD पर और CQ ये भी परपेंडिकुलर है किस पर, BD पर। क्वेश्चन में गिवन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 गिवन हो जाएगा ABCD इज अ पैलोग्राम, ठीक है, AP एंड CQ आर परपेंडिकुलर टू BD, ऐसा लिख दो आप डायरेक्ट, सो दैट इज इक्वल्स टू C। बहुत आसान क्वेश्चन है, बन जाना चाहिए आपको। इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल CQD, देखो यहाँ पर 2 मिनट देख लो, एंगल APB इज इक्वल्स टू एंगल CQD, एंगल CQD कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का। ABP ये एंगल है, ABD बोलो, एंगल तो इसी में बन रहा है, कौन से एंगल है, एंगल ये और एंगल CDQ, कौन सा एंगल है, एंगल A अल्टरनेटिव ट्रायंगल, एंगल ABP, एंगल ABP इज इक्वल्स टू एंगल CDQ, CDQ कौन सा एंगल है, अल्टरनेट, और AB इज इक्वल्स टू DC। रीजन बेटा, साइड ऑफ पैलोग्राम आर इक्वल, अपोजिट साइड ऑफ पैलोग्राम आर इक्वल। क्राइटेरिया बाय एंगल साइड ट्राइंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू CQD। यहां से क्या हो गया, CPCT से AP इज इक्वल्स टू CQ बाय CPC। क्वेश्चन है ABCD एक ट्रेपेजियम है, क्वेश्चन में गिवन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन में आपको गिवन दिया है क्या, हाँ ABCD इज ट्रेपेजियम, ABCD इज अ trapezium in which AB is parallel to DC या CD, ठीक है, एंड AD इज इक्वल्स टू BC, AD और BC इक्वल है। तो देखो एक ट्रेपेजियम में जब नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल होती है ना तो उसको आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बोला जाता है, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। प्रूव क्या करना है, इज इक्वल्स टू डायगोनल BD। तो ध्यान रखना एक चीज, क्वेश्चन नंबर ABCD आपको ट्रेपेजियम दिया है और AD और BC इक्वल दिए हैं, ये कंस्ट्रक्शन करना है, तो आप कंस्ट्रक्शन लिख दो यहाँ पर, ज्यादा अच्छा रहेगा। कंस्ट्रक्शन से क्या कर दिया आपने, प्रोड्यूस AB to E such that CE is parallel to DA, AB to E such that CE is parallel to DA, ठीक है। और एक और चीज हम कर देंगे, ज्वाइन AC एंड BD सॉल्यूशन स्टार्ट, ये ज्वाइन कर दिया है मैंने, अभी मैं इसको मिटा रहा हूं, क्यों, क्योंकि अभी इसका यूज है नहीं है, कंफ्यूज हो गया आप, इसलिए अभी मैं इसको क्या कर रहा हूँ, मिटा रहा हूँ, है ना। जब अपन इसको प्रूव करेंगे AC और BD को तब मैं यहाँ पर लिख दूंगा, तो मैंने इसको मिटा दिया। तो अब इतना डायग्राम है, इसके हिसाब से देखना, यहाँ पर नंबरिंग कर देता हूँ मैं, ठीक है, नंबरिंग कुछ इस तरीके से कर देता हूँ कि इसको देता हूँ 1, इसको हम एक एंगल बना है तो A ही लिख देंगे, इसमें इसको D लिख देंगे, एंगल B को B नहीं लिख सकता, इसलिए मैं यहाँ पर मार्क कर रहा हूँ 1 2, और इधर पे 3 और 4, 3 एंगल जो है वो क्या होगा, एंगल C ये वाला जो हमको बोला है, C मतलब BCD, ठीक है, 4 एंगल हो जाएगा BCE, और ये हो जाएगा एंगल 5, जितने की जरूरत होगी उसका यूज करेंगे आप, क्लियर है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर AB किसके पैरेलल दिया है, AB पैरेलल है DC के, ठीक है, AB पैरेलल है DC के,
अगर ए बी डी सी के पैरेलल है तो ए भी तो पैरेलल होगा, सो ए भी तो डीसी के पैरेलल होगा, ठीक है, क्योंकि सेम पॉइंट पर लाए हो रहा है, प्रोड्यूस करोगे जितने भी पॉइंट तक पूरी लाइन पैरेलल होगी इसके। और कंस्ट्रक्शन से क्या हुआ, कंस्ट्रक्शन से एडी किसके पैरेलल है, एडी है पैरेलल ईसी के। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में दो पेयर उसके पैरेलल हो जाए, दो अपोजिट पेयर, सी इज पैरेलल टू डी ए लिखा था अपन ने कंस्ट्रक्शन से, ठीक है। ये अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में, ध्यान रखना, दो अपोजिट साइड्स जो है वो कैसी हो जाए, पैरेलल, दोनों, मतलब ये दोनों और ये दोनों, तो वो क्या बन जाएगा, एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। क्या लिख दोगे, देयरफॉर ए ई सी डी इज अ ए ई सी डी इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम से क्या हो गया, ए किसके इक्वल हो गया, ए इक्वल हो गया डीसी के, पहली चीज यहां देख लो, बाद में लिख लेना। और एडी किसके इक्वल हो गया, एडी इक्वल हो गया ईसी के, ठीक है। देखो भाई, एडी इक्वल है किसका, एडी इक्वल हो गया ईसी के, एडी और किसके इक्वल दिया था, बीसी के, ये हमको गिवन दिया था क्वेश्चन, एडी इज इक्वल टू बीसी, ये क्वेश्चन में गिवन था। तो यहां से क्या हो गया, देयरफॉर एडी ईसी के इक्वल है और एडी बीसी के इक्वल है, तो बीसी और ईसी आपस में कैसे हो गए, इक्वल। बीसी किसके इक्वल हो गया, ईसी के, तो एंगल 2 इज इक्वल टू क्या हो गया, एंगल 5। इसका रीजन बता सकते हो, 2 इज इक्वल टू 5 का, एंगल, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड। जब साइड के बाद में एंगल लिखू ना, तो कोशिश करो वही लगाओ, क्या हो जाएगा, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। एंगल 2 इज इक्वल टू हो गया एंगल 5, इसको इक्वेशन नंबर दे रहे हैं हम 1। अब ए बी सी डी, ए ई सी डी, अब ए ई सी डी क्या है, ए ई सी डी एक पैरेललोग्राम बन चुका है, जिसमें डी किसके इक्वल है, एंगल डी किसके इक्वल है, एंगल डी इक्वल होगा इस 5 के, 5 के, क्योंकि अपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं, है ना, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। 2 किसके इक्वल है, एंगल 2 इक्वल है एंगल 3 के, क्यों है 2 इज इक्वल टू 3, अल्टरनेट इन ट्रायंगल, अल्टरनेट इन ट्रायंगल। अब देखो जरा इक्वेशन, इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 और 2 से क्या हो गया, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5, याद समझ में आई ये चीज, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से एंगल 3 और एंगल 5 आपस में कैसे हो गए, इक्वल, ठीक है। और इन दोनों से भाई डी है 5 के इक्वल और 3 है 5 के इक्वल, तो डी किसके इक्वल हो गया, 3 के इक्वल हो गया, मतलब देयर एंगल 3 इज एंगल डी इज इक्वल टू क्या हो गया, एंगल 3। एंगल 3 को हम क्या लिख सकते हैं, सी लिख सकते हैं, तो एंगल डी किसके इक्वल हो गया, एंगल सी के। समझ में आई ये चीज, दूसरा वाला हो गया है प्रूफ, ठीक है। अब एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, इन दोनों को इक्वल करना है, एंगल ए और एंगल बी को। ये 1 + 2 का सम, एंगल 1 + एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर आप दे दें क्या, 3। और एंगल ए और एंगल 5 का भी सम कितना होगा, एंगल ए + एंगल 5 180 डिग्री, क्योंकि ये कौन से है, कोइंटीरियर भी कह सकते हो, और हमने पढ़ा है ना सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री, ठीक है। जो आपको लिखना है को इंटीरियर लिख लो, ठीक है, को इंटीरियर एंगल, इक्वेशन नंबर 4, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। 2 मिनट इधर देखो, 3 और 4 से क्या हो गया, एंगल 1 + एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल ए + एंगल 5, 1 + 2 इज इक्वल टू ए + 5। 2 और 5 आपस में कैसे हैं, इक्वल है, 2 इज इक्वल टू 5, है ना, तो 2 की जगह 5 लिख दो यहाँ पर, तो एंगल 1 + एंगल 5 + एंगल ए + एंगल 5 लिख रहे हो, तो 5 से 5 का, तो एंगल 1 किसके इक्वल हो गया, एंगल ए। एंगल 1 को हम क्या लिख सकते हैं, बी, मतलब एंगल ए इज इक्वल टू क्या हो गया, एंगल बी। दो चीज हो गई प्रूफ।
तो देखो भाई, अब हमें ए बी सी मतलब हमें एसी को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो जो मैंने पहले बिठा दिया था, मैं वापस इसको ज्वाइन कर देता हूँ और एसी और बीडी को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो ले लो भाई, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल बी ए डी, ए बी सी बी ए डी। ए बी ए बी दोनों में क्या है, कॉमन है। और ए डी किसके इक्वल है, बीसी के। हाँ, ए डी इज इक्वल टू बी सी। गौर से देखना, गिवन दिया था आप लोगों को, है ना। और एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल बी के। ये हमने प्रूव किया है। प्रूव, अब कौन सा क्राइटेरिया लगा, बाय साइड एंगल साइड ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ए डी। देयरफॉर बाय सीपीसीटी क्या होगा, सीपीसीटी से ए सी इज इक्वल्स टू बी डी। क्लियर है।